सफलता तभी मिलती है जब आपके है ना तैयारी में जान होती है। अगर सफल होनी है, चाहे एग्जाम हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले उसके पीछे का जो प्रोसेस है ना वो बहुत दर्दनाक होता है। घटना जो होती है, प्रोसेस जिसको बोलते हैं रास्ते, ये रास्ते में चलने में कठिनाई होती है। अगर उस कठिनाई को आपने पार नहीं किया ना तो मजाल नहीं है कि आप आगे चलकर रिजल्ट बहुत बढ़िया कबार लोगे, कुछ भी नहीं। मजा तो लेनी है रिजल्ट में होती है, लेकिन दर्द जो होता है ना प्रोसेस में होता है। हम जानते हैं एक बच्चे का जन्म, देखो बच्चे का जन्म जो होता है 9 महीने के बाद होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके घर में सोहर गाई जाती है, बधाइयाँ बजती है, लेकिन उसके पहले 9 महीने तक माँ जो है अपने बच्चे को पेट में रखकर कितनी दर्द सही है, ये उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। तो यहाँ जितनी भी धरातल पर सारी प्रक्रियाएं, अच्छे से डिजाइनिंग, अच्छे चीज़, ये रिजल्ट है। रिजल्ट यानी फल मज़े देते हैं, लेकिन फल आने से पहले का जो प्रोसेस होता है दर्दमय होता है। तो बाबू रिजल्ट अगर अच्छा लाना है तो दर्द तो झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या कर, देखिए मेहंदी देख रहे होंगे आप कि पहले माताएं बहनें जो थी ना, पहले के आंगन में मेहंदी, हर आंगन में मेहंदी का पौधा दिखता था। मेहंदी तभी रंग लाएगी जब तक से उसको सील और लोढ़ा से कूटा नहीं जाएगा। तो पहले के माताएं और बहनें अपने हथेलियों पर मेहंदी चढ़ाने से पहले उसको सील लोढ़ा से कूटती थी। तो अब बताओ कि कितना दर्द होता होगा उस मेहंदी का, लेकिन जब वही हथेली पर चढ़ जाती है ना तो हथवा दिखने में बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब कि रिजल्ट अगर प्राप्त करनी है अच्छी तो उसके पहले कुटाई तो जरूरी है। हमारे दिमाग को कुटाई होना जरूरी है। हमारे दिमाग को कुटाई अगर नहीं होगा तो बाबू बिल्कुल रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो चलो देखो ये क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 12.1 से क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। अगर आपने इसको सही ढंग से समझ लिया ना तो रामबाण इलाज मैं बताऊंगा, भूल नहीं पाओगे। बोला 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, एक वृत्त हो गया, यहाँ 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, दोनों की अलग अलग है। त्रिज्या इसी को कहते हैं, ये 19 सेंटीमीटर का है और ये जो है 9 सेंटीमीटर का है बाबू, ठीक है। उस वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब इसकी परिधियों के बोला है क्वेश्चन, इसकी परिधि और इसकी परिधि, इस दोनों वृत्त के परिधि के हम योगफल निकालेंगे और योगफल निकालने के बाद जो एक नया परिधि बन रहा है उसकी परिधि के द्वारा त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस दोनों वृत्त के परिधियों के योगफल जो होगा एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। जब परिधि का मतलब होता है इस गोलंबर की, जैसे अगर मान लो कि ये तार से आपने बना दिया चक्का। पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे, तार को मोड़कर बड़े बड़े चक्का बना देते थे, है ना, पहिए बना देते थे, उसको चलाते थे, बहुत मजा आता था। उसी तरह ये पहिया है, अगर इस पहिया को, तार को हम तोड़ेंगे तो इतने लंबाई में बन जाएगा। यही परिधि है, यानी इस तार की कुल लंबाई को परिधि बोलते हैं। तो इसकी परिधि और इसकी परिधि जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बड़ा वृत्त। जो बड़ा वृत्त बनेगा बाबू तो उसका तो त्रिज्या बड़ा होगा ना, वही ज्ञात करनी है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ये बाबू मान लेंगे इसको R1 बराबर 19 और इसको मान लेंगे R2 बराबर 9 है। तो बड़की R बराबर क्या है? बड़की R बराबर वाट है। इसी को निकालना है। तो बाबू देखो ध्यान देना कि वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई R। अभी R1 है तो इसको R1 कर लेंगे, इधर इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई R2 हो जाएगा और ये बड़का परिधि का होगा 2 पाई बड़की R हो जाएगा। यहाँ बाबू देखो ध्यान दो कि 2 पाई कॉमन हो रहा है, 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 पाई बड़ी R। 2 पाई और 2 पाई दोनों साइड से बाबू कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या होगा? ध्यान दो कि R1 प्लस R2, R1 का मान 19 है तो 19 प्लस R2 का मान क्या है? 9 है, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? बड़की R हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर बराबर बड़ी R। यानी एक जो नया वृत्त बना था इसकी त्रिज्या क्या हो गया?
28 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर बाबू आंसर होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो ध्यान एकदम दिमाग को शांत में रखकर क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। अब बोल दिया दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसकी परिधि त्रिज्या और इसकी त्रिज्या को जोड़ देंगे, एक नए वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव, अब इतना तामझाम नहीं करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 4 ऑप्शन होगा, एक सही होगा, ठीक है, तो कोई एक ही आंसर होगा। तो उसमें उसके लिए क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या को आपस में जोड़ देंगे, एक बड़ी त्रिज्या निकलकर सामने आ जाएगी। इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा। अभी भी एक क्वेश्चन है इस तरह से, अगला भी क्वेश्चन इससे भी टॉप क्लास का है।